हरिओम, नमस्कार। जैसा कि देखा गया है कि आजकल गर्मियों का मौसम है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। पर हम बहुत से लोग ऐसे हैं कि उस ह्यूमिड वेदर में जीने के लिए मोहताज हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग। और जैसा कि हम प्रदूषण का स्तर देखते हैं कि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है और साथ साथ ह्यूमिडिटी जो कि हमारी सेहत के लिए तो वैसे ही अच्छी नहीं है और हमारी स्किन के लिए भी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ह्यूमिड वेदर में हमारा जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है बहुत ज़्यादा पसीने वाली हो जाती है। त्वचा की रंगत धीरे धीरे कम होने लग जाती है। साथ ही साथ फेस पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। हमारी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे लाल रैशेस और दाने हो जाते हैं। पर हम उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं लेकर आ पाते। हम सीधा एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और उसके मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर हो जाते हैं और फिर भी हमारी बॉडी से वो दाने, वो रैशेस ये सब नहीं जाते। तो इसका क्या कारण है, इसका सॉल्यूशन क्या है जो हम इजीली अच्छे से उसको क्योर कर पाएँ कि हम इस ह्यूमिडिटी वेदर में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाएँ, उसे अच्छा बना पाएँ, उसे ब्यूटीफुल रख पाएँ, उसकी केयर कर पाएँ। तो सबसे पहले तो हमें अपने खान पान को अच्छा करना पड़ेगा। यदि हमारा खान पान बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, हम सुबह लेट उठते हैं, रात को देर से सोते हैं, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। और साथ ही साथ खान पान में यदि हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ह्यूमिडिटी को तो बढ़ाते ही हैं, बढ़ा ही रही हैं। और साथ साथ जो हमारा शरीर है वो भी, हमारी जो शरीर की सहन शक्ति है वो भी कम होने लग जाती है। हमारा जो मन है, हमारा जो व्यवहार है वो एक तरह से तामसिक प्रवृत्ति की तरफ जाता है। बहुत ज़्यादा अग्रेशन हमें फील होता है, मन की शांति हम फील नहीं कर पाते यदि हम अपने खान पान में और इन सब चीज़ों में परिवर्तन नहीं लाते। तो सबसे पहले तो हमें अपने खान पान को अच्छा करना पड़ेगा, उसे एक सात्विक रूप देना पड़ेगा, उसमें मिर्च मसालों का सेवन कम से कम करना पड़ेगा। तभी हम अपनी त्वचा और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। एक तो ये हो गया। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जब भी हम बाहर निकलते हैं, यदि ह्यूमिडिटी हमें बहुत ज़्यादा फील होती है तो हम कोशिश करें कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। हमेशा अपने शरीर में पानी की मात्रा को कम ना होने दें। उसके लिए हमें एक बॉटल अपने बैग में हमेशा रखनी चाहिए। साथ ही साथ नींबू पानी रखना चाहिए, या आप कोई भी जूस वगैरह लेते हैं, जूस लीजिए। जैसे आजकल हम बेल का शरबत ले सकते हैं जो कि हमारे शरीर को ठंडक देता है, जिससे कि उसका मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट हमारी त्वचा पर आता है। तो हमें ये सब उपाय करने चाहिए जिससे हम ह्यूमिडिटी से बचें। उसके साथ साथ हमें योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी वेदर में यदि हम बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, साथ ही साथ वर्षा ऋतु है, बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न है, हम वॉक करते हैं तो वो हमारे अंदर वात की समस्या को उत्पन्न कर देता है, हमें वात को बढ़ा देता है। तो यदि हम वात से बचना चाहते हैं, हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उन अभ्यास को करने की जो हमारे शरीर को सौम्यता दे और हमें ह्यूमिडिटी से भी बचा कर रखें और हमारे शरीर को एक्टिव रखें, त्वचा को सुंदर बनाएं और सौम्य बनाएं। उसके लिए हम नॉर्मल 1 राउंड तक सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, स्थूल व्यायाम कर सकते हैं, जिसमें हम बैकवर्ड रोटेशन ले सकते हैं, उसमें हम रिस्ट रोटेशन कर सकते हैं, हैंड्स मूवमेंट के जितने भी हमारे अभ्यास हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम प्राणायाम का अभ्यास करना ना भूलें, क्योंकि प्राणायाम हमें अंदर से स्ट्रेंथनिंग करता है, हमें अंदर से मजबूत करता है और ह्यूमिड वेदर को सहन करने की शक्ति देता है। जो कि गर्मियों में किए जाने वाले प्राणायाम है, नॉर्मली हमें
अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास डेली करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को सौम्यता देते हैं, मजबूती देते हैं, मन को सशक्तता देते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। उसके अलावा हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो कि हमारे शरीर में ठंडक देता है। यदि शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, ह्यूमिडिटी वेदर को टॉलरेट करने की शक्ति देता है, तो हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ये अपितु हमारे शरीर को तो सौम्य रखता है, हमारे शरीर को एकदम काम रखता है, साथ ही साथ हमारी त्वचा के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है, क्योंकि जब भी हम ह्यूमिडिटी फील करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसके लिए हमारी बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर निकल जाता है और बॉडी डिहाइड्रेट होती है, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस उसमें आ जाती है और हम उसको कैसे ठीक करेंगे हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पानी भी यदि पीते हैं, एक एक्सेस ऑफ वाटर इनटेक हम लेते हैं, तो वो भी हमें वात की समस्या की तरफ लेके जाता है। तो इसके लिए हमें शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए डेली ह्यूमिडिटी वेदर में। ये हमारी स्किन को अच्छा रखता है, हमारे शरीर को अच्छा बनाता है और ह्यूमिड वेदर में हमें अच्छा रखने का हमेशा शक्ति देता है। तो कोशिश करें इन प्राणायाम को अभ्यास करने के लिए कुछ मिनटों का मेडिटेशन अवश्य करें, ईश्वर का स्मरण डेली करें, ओम का चैंट करें, जिससे कि साथ साथ हमारा शरीर मन हमेशा स्वस्थ रखे। और यदि कुछ नेचुरोपैथी आप उपाय लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन खराब हो गई है, तो आप एलोवेरा का यूज़ करिए, पर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो ध्यान रखिए, एलोवेरा में आप गुलाब जल मिलाकर उसका यूज़ करिए और उसके बाद उसे ठंडे पानी से धो दीजिए। साथ ही साथ मुल्तानी मिट्टी का अभ्यास करिए, जो कि लगाइए, प्रयोग करिए, जो कि हम नेचुरोपैथी में मड पैक के अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ करते हैं। तो आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे हमारी स्किन एकदम सौम्य रहेगी और ह्यूमिडिटी वेदर का जो इम्पैक्ट है हमारी स्किन पे कम से कम होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरे बताए गए टिप्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे वीडियो के लिए। हरिओम।